में सिर्फ आसमान से आग नहीं बरस रही है, सियासी आंच भी हर जगह महसूस की जा सकती है। हो भी क्यों ना, कुछ ही घंटे बचे हैं, 25 मई को यहाँ पर वोटिंग है, महज कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग होने में। तो यहाँ चुनाव से ठीक पहले मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, किस ओर हवा बह रही है, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? रजनी ओबरॉय। क्या लग रहा है ओबेरा जी? आम आदमी पार्टी ही इस बार सीट निकालेगी और इस बार बदल के दिखाएगी सत्ता को। जितना मोदी सरकार ने तंग कर रखा है, तंग कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। कहाँ तंग कर रखा है? बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, महिलाओं की क्या सुरक्षा है। मणिपुर में कभी बोले के मोदी जी, केजरीवाल जी अपने बच्चों की तरह श्रवण कुमार बनकर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, महिलाओं के लिए बसों में फ्री करवा रहे हैं सेवा। और अब हर महीने 1000 रुपये की राशि, हर घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो 4000 रुपये हर महीने अक्टूबर से देंगे वो। तो ये तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो वो भी तो कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, उनकी सत्ता में बना है, उन्होंने नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, उन्होंने नहीं बनवाया। जनता का पैसा। हिंदुत्व की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी नहीं करती क्या? राम भगवान खाली उनके हैं, धर्म पे राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी जी। ये भी तो तीर्थ यात्रा, हनुमान जी का सबका नाम काम करके दिखा रहे हैं केजरीवाल जी। अरे भ्रष्टाचार कर दिया, जेल में अभी दाग धुले नहीं, फिर जाना पड़ेगा जेल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगत सिंह भी गया था ना जेल, फिर कोई बात नहीं, कोई फर्क। मुद्दे हैं महिलाओं के, क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? महिलाओं के किचन में आप सबसे ज्यादा देखिए, सिलेंडर कितना महंगा है। 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 रुपए सिलेंडर कर रखा है मोदी जी ने। अभी तो सस्ते हुए 2-3 महीने। हाँ, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे ना, 100 रुपए सस्ता कर दिया। तो सस्ता हुआ, खुश है या नहीं खुश? बिल्कुल भी खुश नहीं है। 400 रुपए करवा दो भैया। हाँ, 400 रुपए करवा दो। क्या कह रहे हैं? हो जाएंगे 400 रुपए करवा दो, फिर खुश हो जाएंगे। तो ये इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो करवा देंगे क्या? हो सकता है करा दे। बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं, शिक्षा फ्री दे सकते हैं, तो सिलेंडर भी फ्री दे सकते हैं। बीजेपी जो काम बताती है वो नहीं बता रहे हैं कि शराब घोटाला कर दिया सैकड़ों। बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं ना, उनके कोई प्रूफ हुआ है आज तक? कभी आज तक एक भी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या कभी प्रूफ किए हैं? बस ईडी के दम पर वो हमारे नेताओं को अंदर डाली जा रही है और फंसाती जा रही है। कहते हैं कि भाई अपने आप को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, एक के बाद एक नेता जेल में जाते हैं। इतने सालों से हम भी अब इतने बड़े हो चुके, इतने सालों से इतनी सत्ता, इतनी सरकारें आई, आज तक कभी भी कहीं पे बिजली फ्री हुई है? बताइए मुझे, किसी ने आज तक बिजली फ्री हुई है? हमारे घर इन्वर्टर ही नहीं है। मोदी जी की गारंटी, कहते हैं मोदी जी की गारंटी मतलब पूरी होने की क्या होती है? पूछे गारंटी पूरी की है? भारत सरकार की गारंटी का हो ना, मोदी जी की गारंटी क्या? मोदी जी अपने पास से लेकर आए पैसा लगाने के लिए। भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए ना। क्या है मोदी जी की गारंटी? क्या तुम भी उन्हीं के दम पे चल रहे हो ना? हम तो वो जो कह रहे हैं वो पूछ रहे हो ना। वेरी गुड। तुम भी उन्हीं के दम पे। अरे तो हम आपके बीच के बात है, फिर तुम भैया हमारे बीच, हम तो जनता की बात करते हैं, तभी तो हमारे बीच के नहीं है। तुम मोदी करे, तुम मोदी के भक्त हो, तुम मोदी के भक्त हो, हमारे भक्त नहीं हो। हाँ, तुम मोदी के भक्त हो। कभी अटल मीडिया सुनी, कभी राहुल मीडिया, गोदी मीडिया की सुन रहे हैं हम लोग। अभी तो हमारा चैनल आपके बीच में खड़ा है। आप लोकतंत्र की, हमारा चैनल आपके बीच में खड़ा है। आप लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल ना करें। जो भी साफ न्यूज है, बढ़िया न्यूज है, आप जनता के हित में आप न्यूज दें और साफ सुथरी अच्छी खबर दें। आप क्या है मुद्दे, क्या है दिल्ली वालों के? दिल्ली वालों के मुद्दे, सबसे जो फर्स्ट मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा। समझे ना, महिला सुरक्षा, महंगाई, बिजली, पानी। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? हाँ तो कानून तो व्यवस्था दुरुस्त है। दुरुस्त कहाँ है? देखा नहीं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और मणिपुर देखो, अपना ये देखो क्या बोलते हैं, वो परजल रमन्ना वाला कांड देखो, कितने कांड हुए हैं, सब बीजेपी गवर्नमेंट के हुए हैं, सारे इसी गवर्नमेंट में हो रहे हैं। और मोदी जी उनको अपनी गोद में बैठा के, उनका हाथ उठा के उनसे वोट मंगवा रहे हैं जी, इनको वोट दो तो हमारे लिए वोट हो। 2014-2019 की तरह फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का? कोई विपक्ष का साफ नहीं होगा। इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। 400 पार, ये 400 पार होंगे इस बार। ये 400 पार तो उनका नारा है। 400 पार उनका नारा है ना, वो 400 हार होंगी, वो उनकी वो हार होनी है। 400 543 में से 400 हार होनी है उनकी। 400 हार होनी है। क्या लगता है भाऊ जी? अभी आप यहाँ पे झंडे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर जाके देखो, वहाँ पे लिखा हुआ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो हम भी लाए हैं।
राम को तो हम भी लाए हैं, राम को तो हम भी लाए हैं। ये जो जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हैं, लेकिन वो तो उनके क्या मोदी से पूछिए ना क्यों लगाए हैं उन्होंने, या मोदी जी से पूछिए। क्या उनकी क्या इंसान की, एक मिनट, क्या इंसान की औकात है वो भगवान को ले आए? ये तानाशाही है, घमंड है, ये इनका घमंड बोलता है। भगवान को लाना, भगवान हमें लाए हैं, राम हमें लाए हैं, राम को हम लाएंगे? हमारी औकात है इनकी? ये हमारी औकात है? ये कह रही है हम राम को लाएंगे। अभी इनका वो एक गोबर पात्रा, संबित पात्रा, वो कहता है कि वो जो भगवान जगन्नाथ वो मोदी जी की वो हैं, मोदी जी के भक्त हैं। माफी नहीं बोले, जुबान फिसल गई। ये घमंड है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है मोदी जी की, ये तानाशाही है। अब की बार सीटें भी फिसलेंगी और अब की बार जो दिल्ली की जनता है वो मोदी जी को तीर्थ यात्रा पे भेजेगी और बिल्कुल मुफ्त भेजेगी, जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप को भेजा है वैसे ही अब की बार, क्योंकि मोदी जी की उम्र हो चुकी है, 75 साल के होने वाले हैं, तो अब की बार हमारी सरकार उनको झोला लेके और तीर्थ यात्रा भेजेगी। हैट्रिक मार रहे हैं। कोई हैट्रिक नहीं लग रही है, ये केवल बहम बनाया हुआ। हैट्रिक लगेगी तो केवल केजरीवाल की, और दुनिया क्यों लगेगी? सुनिए क्यों लगेगी। जो हमारी बहनें ड्यूटी जाती हैं उनके लिए बस फ्री है, 1000 रुपये बचे। उनका बिजली का बिल फ्री है, 1000 रुपये बचे। उनके बच्चे फ्री एजुकेशन पा रहे हैं, 1000 रुपये बचे। उनके हॉस्पिटल का इलाज का जो पैसा था 2000 रुपये बचे। ऐसे करके लगभग हर महिला को आज की डेट में 7 से 8 हज़ार रुपये फ्री हर घर में पहुंच रहा है। तो कौन खुश है? दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता बिल्कुल ऐसे चुन के लाएगी जैसे कोई अपने बच्चे को उठा के लाता ना, इस तरीके से अब की बार दिल्ली की जनता गठबंधन को जिताने वाली है, मोदी जी को टाटा बाय बाय करने वाली है। वही स्मृति ईरानी जो 400 रुपये का सिलेंडर लेकर रोड पे बैठती थी, कितना महंगा है, आज 1200 रुपये का है, आज उनकी जुबान नहीं खुल रही है। तो दिल्ली की जनता जवाब देगी और तगड़ा जवाब देगी। गठबंधन की 7 सीट आएंगी और केजरीवाल जी अब की बार सेंट्रल में आने के बाद ऐसा काम करेंगे कि किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। किसी ने सोचा नहीं होगा, कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। भ्रष्टाचारी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सारे एकजुट हो गए हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है। इंडिया गठबंधन को किसी ने छोड़ा नहीं, हम मतलब जो दिखता है वो कहा जाएगा, उनके कहने से मान लिया जाएगा। चौहान असम का मुख्यमंत्री, विश्वा, कितने नाम गिनाऊं मैं, 25 नाम है। नवीन जिंदल, जिन पे पानी पी के मोदी जी कहते थे कोल घोटाला कर दिया, 70 करोड़ का घोटाला, 70 करोड़, आज उनको टिकट दे के ये चुनाव लड़वा रहे हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, पब्लिक जाग चुकी है। लेकिन दावा तो यही कि एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कहाँ छोड़ा है? सारे वॉशिंग मशीन उठा के साफ कर दिए। कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, ये वादा किया था। वो आ रहे सारे भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ गए हैं। भारतीय झूठा पार्टी जनता पार्टी का नाम है, भारतीय झूठा पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, जुमला पार्टी। मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने उनका इंतजाम कर दिया, तीर्थ यात्रा पे उनको भेजेंगे इस बार मोदी जी को, कि मोदी जी झोला उठाओ और तीर्थ यात्रा पे जाओ। मंगल मोदी जी का दिमाग, मोदी जी आजकल थोड़ा दिमाग उनका ऐसे ही हो गया है। मंगलसूत्र, भैंस, टोटी चोर, ये क्या भैंस? मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र वाला मुद्दा काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र भिजवा दिए, मतलब कांग्रेस ने, उन्होंने तो महिलाओं को मंगलसूत्र बनाने लायक नहीं छोड़ा। अगर किसी को मतलब अपने पाप धोने हैं तो भाजपा में आ जाए और अपने पाप धो ले, गंगा जी जाने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा में आओ, पाप धुल गए उनके। हाँ, और क्या, भाजपा में आओ, पाप धुल जाएंगे उनके। क्या नाम है, डर नहीं लग रहा है मंगलसूत्र छिन जाएंगे? क्यों डर लगेगा? मंगलसूत्र बनाने लायक छोड़ा है क्या मोदी जी ने? मोदी जी ने महिलाओं को मंगलसूत्र बनाने लायक छोड़ा? इतनी महंगाई क्या कर दिया? क्या कर दिया? पहले सोना क्या रेट था है, जब हम 5000 सोना था जब हम, आज कितना 74,000 रुपये पहुँच गया है, 84 पहुँच गया। उन्होंने मंगलसूत्र बनाने लायक छोड़ा है, जो कह रहे हैं कि क्या ना, वोट से पहले महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? अपना परिवार नहीं, हमें अपना परिवार देखना है। हाँ, हमें नहीं देना, हमें नहीं देना क्या नाम है भाजपा को वोट। इस बार तो 25 मई भाजपा गई। हाँ, क्या सर ये बताओ, अपने को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, कह रहे मंगलसूत्र, ये भैंस चोरी हो गई, कमरे चोरी हो गए। 70 साल में तो चोरी नहीं हुए, आज 10 साल में चोरी हो गए। गजब हाल है, पता नहीं है
इनको पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन दे दिया, समझ में नहीं आता मुझे भाई साहब। ये तो 35 साल कहते हैं भिक्षा मांगे, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं 35 साल तो भिक्षा मांगे खाया। एक मिनट 35 साल भिक्षा मांगे खाया। एक मिनट अरे सुन तो लो, 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 20 साल ये मुख्यमंत्री रहे, कितने हो गए? 55। इनकी उम्र में कितने तक सीएम बने होंगे? कम से कम 20-25 रहे होंगे तो सीएम बने होंगे। कितने साल हो गए? 55 और 20 25 75। और ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके रखे हो सर। अभी 75 के हुए भी नहीं। ठीक है सर मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, लेकिन पता है क्या होता है, मीडिया जो है ना, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, समझ गए ना। लेकिन मीडिया गोदी मीडिया नहीं हूँ मैं, हाँ मैं गोदी मीडिया। जनता के बीच जाते हो हमारी तरह? जाता हूँ ना सर, मैं जाता हूँ ना। क्या देख पा रहे हो जनता के बीच? क्या सर आपको दूंगा, आपको मिला 20,000 और मुझे मिलेगा 5 लाख। अंजना अंकस जो बैकग्राउंड में चलने वाला 2.5 करोड़ गाड़ी में चलती है, ऐसे चलती है वो। हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग हो रही है, अच्छी नहीं पता है सर, मैं वो तो बता तो रहा हूँ मैं बता तो रहा हूँ आप बैगनर में चल रहे हो 5 साल पहले और 2.5 करोड़ गाड़ी में चलोगे, नौकरी बिजनेस नहीं कर रहे हो, नौकरी में क्या देख लिया मालिक ने आपको भाई? क्या देख लिया आपको? आपने कह रहे हैं कि हम जगह जगह जाते हैं, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी हैं इस समय चुनाव? देखो सर, अंधभक्त को तो पाँच वो नाकामी है। अनपढ़ होना चाहिए, बेवकूफ़ होना चाहिए, है ना, उसको राम मंदिर होना चाहिए, बस भूखा। देखो ये आस्था का विषय है, ये जिस देश में आस्था पे लड़ाई होने लगे ना, उस देश का बढ़ना धार हो जाता है। सही कह रहे हैं भाई। जिस देश में राम मंदिर, हनुमान और 40, ये आस्था के विषय है, ये दिल के शांति के विषय है। अब आपको थोड़ी बता के जाऊंगा मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगा तो मैं थोड़ी जाऊंगा, सचिन जी आप जरा मेरे साथ चलना वैष्णो देवी, चलोगे? अरे आपका अपना, सबका वो है, सबका अपना स्थान। तो आते हैं कि भाई अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो राम मंदिर में ताला लग मैं सुनता रहा हूँ, मेरे 2 कमरे घर है, वो कांग्रेस आ गई तो बिग बंगा हो जाऊंगा मैं तो। ये बाइक है वो भी छीन लेगा, एक ही बाइक आधा काट लेगा वो तो, आरी से लेके ऐसे करके काट लेगा वो तो। हाँ तो फिर ये मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पब्लिक के बीच में? सर काम मैं बताता रहा हूँ, 10% लोग हैं अंधभक्त है, बस उसी के लिए काम कर रहा, बाकी नहीं है। इस बार परिवर्तन है बस बीजेपी झुट्टा पार्टी। 7 सीटों पर क्या लग रहा है फिर? 7 सीटों पर 7 लगता है कि वो इंडिया गठबंधन जीतेगा। 7 सीटों पे 07 क्योंकि काम करा नहीं करा उन्होंने, क्या नहीं किया? कहते हैं सबका साथ सबका विकास किया। 80% को तो ये नहीं पता कि हमारा सांसद है कौन। कहाँ का है? कोई मठ का अधिकारी है, कोई प्लेयर है, पब्लिक का आदमी कहाँ था वहाँ? अच्छा, आपने बहुत सारे चुनाव देखे दिल्ली में, क्या लगता है पिछले चुनावों से इस चुनाव में क्या अंतर है? क्या कुछ अलग लग रहा है? मैं तो यही देख रहा हूँ ना, यहाँ का निगम पार्षद है, यहाँ का MLA है, वही सांसद बनने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? जनता के बीच का गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, विधानसभा में इतनी आवाज़ उसने उठाई है, विधानसभा में कि वो शेर की तरह दहाड़ा है, तो उसको संसद में भी भेज। कुलदीप कुमार की बात कर रहे हैं? कुलदीप कुमार मोनू की बात कर रहा हूँ जी, उसे हम संसद में भेजेंगे ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं भेजेंगे संसद में? मैम पूर्वी दिल्ली में है, उन्हीं की ये बात कर रहे हैं। यहाँ से कुलदीप कुमार जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, तो क्या लगता है फिर 7 सीटों पर आप बता रहे हैं कि इनका अभी 400 पार का नारा दे रहे हैं? सर अभी राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है दिलशाद गार्डन में कि गठबंधन 7 सीटों पे जीत रहा है, और हर तरफ से गठबंधन का जो भी कार्यकर्ता है वो इतनी तादाद में वोट डाले कि 7 सीटों जीतने की बात छोड़े, ये भूल जाएंगे कभी हम सांसद भी थे। हाँ 400 सीटों का नारा दे रहे हैं इस बार। 400 के आधे कर दो जी, 400 के आधे करो, 400 के आधे कर दो, ये तड़ी पार हो रही है। वो 400 वो नहीं कह रहे सर एक मिनट भैया, एक मिनट जो 400 नहीं कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं? 400 पेट्रोल पार, 4,000 सिलेंडर पार, 200 रुपए किलो आटा पार, 300 रुपए किलो चावल पार, वो कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे। वो सुना नहीं कहते, पेट्रोल पार कह रहे वो। एक बात मुझे 2014 में क्या बोले थे वो? 2.5 लाख 2 लाख नौकरी हर वर्ष, 2 करोड़ 2 करोड़ क्या हुआ? 15 लाख 15 लाख छोड़ ही दो, 15 लाख छोड़ ही दो, चलो मैं फ्री का नहीं लेना चाहता हूँ, 15 लाख नौकरी तो देते तो नौकरी नहीं मिल रही है। मेरा भाई 3 साल से बैठा हुआ है सर,
3 साल से 6 महीने 3 महीने नौकरी करता है और कहते हैं मालिक कहता है कि जी नहीं काम नहीं है, क्या करे। और मीडिया सर लगातार दावा करते हैं कि भाई हमारी सरकार जो है युवा गरीब किसान की सरकार है। सर किसी को नहीं। और ये मुद्रा योजना की बात करते हैं ना, मुद्रा योजना जहाँ पे जितने आदमी खड़े हैं, यहाँ जितने आदमी खड़े हैं, पूछ लो किसी को मुद्रा योजना मिला हो। मुद्रा योजना क्या होता है? आ जाइए आगे आ जाइए, आपको क्या लगता है? आप कहाँ देखते हैं? आप कह रहे किसानों की बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है भाई। ये आप सुनो तो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कई महीने यहाँ सड़क पे गाजियाँ हर बॉर्डर पे पड़े रहे, कितने किसान मारे गए, किसानों का क्या हित में किया, क्या कौन सा रोजगार दिलवा दिया, कौन सी महंगाई कम करवा दी? आप बता तो दो ना किसी मुद्दे को, बताओ कैसे 400 पार यही कह रहे हैं, पेट्रोल भी 400 पार हो जाएगा और डीजल भी पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। आप ना सोशल मीडिया से हैं, मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं। वो मोदी साहब थे, वो झोला ढूंढ रहे हैं, झोला ढूंढ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि जनता में से दिल हो जाएगा तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। वो झोला ढूंढ रहे हैं। अब 4 जून को उनको झोला पकड़ाना है और उसके झोले की तलाशी होगी। और सुनो जो 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे थे ना, 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे थे ना, और उसके बदले में जो 10 करोड़ का वो लाख का सूट पहने थे, वो सूट म्यूजियम में रखा जाएगा अब, और म्यूजियम में रख के कहा जाएगा, जनता को दिखाया जाएगा कि ये गरीब देश का राजा था जिसका सूट 10 लाख का था। 10 लाख का सूट, कमाल हो गए थे। ये कैसा प्रधानमंत्री है? जब काम करना हो, जब काम करने की बात है तो जवाहरलाल नेहरू को ढूंढता है। अपना कोई काम 50 साल पहले चला जाता है, 50 साल पहले चला जाएगा। बीजेपी के लोगों को सुनते नहीं, वो कह रहे हैं 10 सालों में देश बदल गया एकदम से। कहाँ से बदला है? गृह मंत्री जी वो कहाँ है? नहीं 100 स्मार्ट सिटी, एक मिनट, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ दिखाएंगे आप? वो एम्स कहाँ है जो खेलने जा रहे थे? वो ITI कहाँ है? कहाँ है वो ये कहते हैं कि मैं जाके द्वारका ढूंढ रहा हूँ समुद्र में जाके। ये हमारे देश के मछुआरे कहाँ चले गए, गोताखोर कहाँ चले गए? ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? वो जाके द्वारका ढूंढ, वो क्यों ढूंढ रहा है भाई द्वारका? तू कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले 5 साल के लिए लड़ रहे हैं, हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा वाला राष्ट्र बना रहे हैं? कौन सा वाला बना रहे हैं जो 10 साल में नहीं बना पाए? जो 10 साल में, जिसकी गारंटी हर फेल हो गई हो, जिसकी हर गारंटी फेल हो, जो औरतों का मंगलसूत्र पे पाँच है। यार क्या कैसा प्रधानमंत्री है? तू मंगलसूत्र, तू भैंसों पे बात, एक मिनट, वो भैंसों पे बात करे, वो प्रधानमंत्री है? अरे क्या हो गया? गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? आज जब होती ना कांग्रेस की सरकार होती थी तो वो विपक्ष वाले के साथ में खड़े होते थे, मीडिया वाले मंत्री को घेरते थे। आज मंत्री हैं क्या? वो आपका रेल मंत्री रेल नहीं चला पा रहा, वो कह रहे हैं अडानी जी चलाएंगे। आपका उड़ान मंत्री जहाज नहीं चला, तो है सबके पास, तो है कहाँ? वो है कहाँ? उन लोगों को कहा चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मंत्रालय चला जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ करने दो। दिल्ली के क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में है तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे हावी हैं? ये जो जगह जगह जो पोस्टर लगा रखे हैं, जेल का जवाब वोट से, तो इससे क्या लग रहा है? आपको ऐसा लगता है? आपको ही पता है कि जिस व्यक्ति ने ये गवाही दी कि मैंने केजरीवाल साहब को दिया कुछ, वो मुलजिम है, उसने और उससे किस बिहाफ पे चंदा लिया गया? किसी मुलजिम से चंदा लेते हैं? अभी मैं बोलता हूँ, आपने 25,000 रुपये लिए थे मेरे से, मेरे पैसे वापस दो 25,000 लेके गए थे पर तो आप, अब आप बोलोगे मैंने तो नहीं लिए। मैं कह रहा हूँ ना, 4 गवाह भी खड़े कर दूंगा। तो बिना किसी तथ्यों के, किसी के कहने पर किसी को उठा के जेल में डाल दिया जाए, ये मोदी जी ने अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और आज मोदी जी की देन हम धन्यवाद देते हैं उनको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं तब से हमारा समर्थन 400 गुना बढ़ गया है, 400 गुना बढ़ गया है। अरविंद जी को पहले दिल्ली और पंजाब वाले जानते थे, आज भारत का बच्चा जानता है। हर बच्चा कह रहा है कि अब की बार जेल का दबाव वोट से देंगे। मोदी जी ने गलती कर दी, बिल्कुल गलती कर दी है, ये मोदी जी को भी पता है। मोदी कार्रवाई तो जांच एजेंसियां कर रही हैं। भैया सुनो, कोई कार्रवाई नहीं थी। जैसे चुनाव डिक्लेयर हुए उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? पहले नोटिस पे अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने सुना होगा गृह मंत्री जी ने क्या बोला था कि केजरीवाल जी पहले नोटिस पे आते, हम पहले पे उन्हें गिरफ्तार कर लेते। पढ़े लिखे आदमी है केजरीवाल जी, कोई अनपढ़ अंगूठा टेक नहीं है, उन्हें पता है। हर नोटिस का जवाब दिया उन्होंने, हर नोटिस का जवाब दिया उन्होंने। और हम दिल्ली वाले हैं, हमें वो टाइम भी याद है 10 साल पहले जब लाइट के लिए बच्चे तड़पते थे, रात को 2-2 बजे हम भाग के जाते थे, फुग्गिया
ट्रांसफार्मर उड़ गया, तार। आज तब फोन में एक एक अधिकारी का नंबर होता था, लाइनमैन से लेके और वाइस प्रेसिडेंट तक का। आज मेरे फोन में किसी लाइनमैन का नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट ही नहीं जाती है, लाइट जा ही नहीं रही है और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई कट नहीं लग रहा है। तो भैया सवाल ये उठता है कि 2014 में 2019 में यही जनता उन्हें सुपड़ा साफ कर देती है विपक्ष का, तो इस बार क्या अलग? मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, पूछो क्यों? पूछो आप मेरे से क्यों? आप पूछ रहे हैं तो बताइए। मोदी जी केजरीवाल से इसलिए डरते हैं क्योंकि देश के माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है जितने भी आम आदमी पार्टी वाले हैं और जितने भी कांग्रेस है सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। अब सारे मोदी जी हारने लगे तो उनको सारे के सारे पाकिस्तानी दिखने लग गए। पहले कहाँ गए थे वो सारे के सारे पाकिस्तानी, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है तो इनको सब पाकिस्तानी दिखने लग गया क्योंकि इनको अपनी हार दिखने लग गई। अब ये हार रहे हैं, 7 सीटें हार रहे हैं दिल्ली के अंदर, 400 गया, 200 भी नहीं आएगी इनकी अब। आओ गरीब आदमी। तो ये जो कांग्रेस और केजरीवाल का, मैं एक बात कहना चाहूँगा पहले, ठीक है जी। हम यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ, यहाँ से आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, ठीक है जी। कृष्ण भगवान जी के झंडे लगे हुए हैं, पीले लगे हुए हैं, ठीक है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे राम जी के झंडे लगे हुए हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम राम को घर में बिठाएंगे। आज यहाँ से आप 1 किलोमीटर नहीं 1 मिनट की दूरी पे चले जाओ, भगवान बाहर बैठे हुए हैं पीपल के पेड़ में। क्यों? पहले ये बताओ, आप बताओ क्यों बैठे हैं? आप बताओ ना। अरे आप बताओ, पहले मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ। हमारे तो बड़े आप पीपल के पेड़ के नीचे देख के कहते हैं हम तो राम को घर, मेरे पापा घर को मेरे को कहते हैं कि हम तो राम को बिठाएंगे घर में। भारत के किसी प्रधानमंत्री को आज तक रैलियों में या जो भी प्रचार होता है वहाँ जाते हुए देखा है? कभी इंदिरा गांधी जी को या जवाहरलाल नेहरू जी को या लाल बहादुर शास्त्री को या अभी तक जो भी प्रधानमंत्री है उसको देखा कभी रैलियों में प्रदर्शन करते हुए देखा है? ये पहला प्रधानमंत्री है ना, क्यों कर रहा है ये प्रचार करते हुए देखा है? क्यों कर रहा है ये? इसको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है, ये हार जाएगा इसलिए प्रचार करता फिर रहा। और अमित शाह वो तो बिल्कुल झूठा, अपने दम पे तो प्रधानमंत्री बने हैं प्रचार कर करके। हाँ, क्या करें? 700 साल मुगलों ने राज कर लिया इस देश के अंदर, तब हिंदू खतरे में नहीं आया और बीजेपी के आते ही हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू खतरे में है, बीजेपी का हिंदू खतरे में, भारत का हिंदू खतरे में नहीं है। बीजेपी का हिंदू और दूसरा हिंदू अलग। हाँ, हिंदू है खतरे में, बीजेपी का हिंदू खतरे में है, समझे ना। जो अंधभक्त है वो बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदू अलग कैसे हुआ ये बताइए? अलग ही है वो भाई, वो जो हमेशा राम राम हिंदू मुस्लिम, राम राम हिंदू मुस्लिम इसमें घुसे हुए हैं। गोबर दिमाग में भरा हुआ है, नौकरी चाहिए नहीं इनको, धंधे चाहिए नहीं, शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू, नफरत की दुकान खोले बैठे हैं। चुनाव में काम कर रहा है नहीं कर रहा है हिंदू मुस्लिम? कोई काम नहीं कर रहा। इस बार मोहब्बत की दुकान खुल रही है, इंडिया गठबंधन आने जा रहा है, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, सबको सम्मान होगा। ये जो कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन हुआ, दिल मिल गए कि नहीं आपस में? दिल मिल गए तभी तो लड़ रहे हैं आपस में। अभी केजरीवाल जी ने कन्हैया के लिए प्रचार करा, जयप्रकाश अग्रवाल जी के लिए प्रचार करा, जो भी कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट ने खूब प्रचार करा है। और जो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं वो आ रहे, नेता लोग प्रचार कर रहे हैं। आज सचिन पायलट जी वहाँ गांधी उसमें आ रहे हैं, इसमें गाजीपुर में आ रहे हैं सचिन पायलट जी भाई कुलदीप के लिए। दिल तो मिल गए हैं, दिल मिले हैं तभी आज हम लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। नफरत नहीं फैलाते, नफरत फैलाते हैं बीजेपी वाले। इनकी रोम दिमाग में जाति का, धर्म का जहर घुसेड़ रखे। सबके साथ की बात करते हैं वो तो। कोई सब, हाँ 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार, कोई परिवार नहीं है। अगर उसे क्या पता परिवार क्या होता है मोदी जी को? अगर आज चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। जो अपनी वाइफ को योगी जी मोदी जी कहते हैं हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। हम लोग कहते हैं जो रोजगार को, जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आएगा हम उनको लेके आएंगे। जो हमें नौकरी देगा, जो हमें शिक्षा देगा, जो हमारे बच्चों को नौकरी देगा, शिक्षा देगा, हम उनको लेकर आएंगे। हमें राम तो हमारे दिल में है, हमें राम नहीं चाहिए। राम इनको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, राम हमारे दिल में है। राम हमें लाए हैं, हमारी औकात क्या राम को लाने वाले। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, समझे ना, हमें वो चाहिए। आज ये नौबत आ गई है कि हम भगवानों को पैसे देके खरीदते हैं, फिर हम उससे पैसे मांगते हैं। आज ये नौबत है, बात खत्म, बस और कुछ नहीं मैं बोल लूंगा। हाँ, क्या नाम है? एक यूथ के तौर पे कैसे देख रहे हो मोदी जी के 10 साल अच्छे लगे या नहीं लगे?
मोदी के 10 साल पहले तो सीबीआई वाले तो निकले यार, क्योंकि आजकल चल रहा है ना, आप प्रोग्राम दिखाते हो सीबीआई वाले के लिए रेड मार दो भाई। अब मोदी जी क्या कहते हैं, भाइयों बहनों मैं तो फकीर हूँ, झोला ठा के भाग पड़ूंगा। अब कैसे जाने देंगे, सारा माल तो झोले में भर रखा, 1100 करोड़ लेके वे भाग गए। कितना घोटाला कर रखा, घोटाले की बात वे कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो है, पूरे दिल्ली लूट लिया, सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया। किसने लूट लिया, वो तो तुम्हें भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अपना बताओ क्या दिख रहा है। हमारे तो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम उसे जिताने जा रहे हैं। 400 पार इंडिया गठबंधन जा रहा है। क्या है मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या नहीं है, दिल्ली के स्कूल अच्छे करे, दिल्ली की पढ़ाई अच्छी कर, पानी फ्री कर दिया, बिजली का बिल फ्री कर दिया, रोजगार मिल रहे हैं दिल्ली में, और जी लेडीज़ को तीर्थ यात्रा फ्री कर दिया है, बुजुर्गों को, और लेडीज़ों को 1,000 रुपये का वो भी कर दिया है। अब और क्या चाहिए दिल्ली वालों को। अच्छा और क्या चाहिए, आप आगे आ जाइए। आपसे बात हुई नहीं हुई? हो गई आपसे बात? हाँ हो गई, बताइए। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम? सर मेरा नाम किरण है। हाँ, क्या लग रहा है किरण जी इस बार? सर मैं तो चाहती हूँ ये केजरीवाल जी आए, क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए थी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो हमें उनसे मिली है। क्या मिल गया? हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमें मेडिकल की हर तरह की फ्री सब सुविधा मिल रही है, बस में जाना जो भी है। और जो नई नई अभी सर ने एक कि शुरू करा है महिलाओं को 1,000 रुपये देना, उससे महिला को महिला सम्मान योजना जो ये है, इससे महिलाओं को बहुत सुविधा मिलेगी। जैसे घर से जैसे लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, थोड़ा उससे उनका। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया कि महिलाओं को हम आ गए तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 15 लाख तो आ गए, 15 लाख तो आ गए हमारे बैंकों में। हम लोग जाके देखे, जब हमने चेक कराए तो 0 आया। तो 15 लाख तो आया नहीं। वो क्या, मोदी की कोई गारंटी नहीं है, समझ गए। मोदी भ्रष्ट है तो भ्रष्ट ही रहेगा, समझ में आया। कोई गारंटी मोदी जो औरतों का मंगलसूत्र तक छीनने को तैयार बैठा है, जिसने अपनी बीवी को छोड़कर पर्सनल जा रही है। पर्सनल जाएंगे, पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे, वो सारी जनता की बात करते हैं। मणिपुर की औरतों के लिए क्यों नहीं बोले मोदी जी? मणिपुर की औरतें क्या उनकी वो परिवार का हिस्सा नहीं था क्या? उनके लिए क्यों नहीं बोले? आज तक चुप बैठे। जो हमारी पहलवान बहनें वहाँ बैठी थी 1 महीने तक, उनके लिए कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बृजभूषण को कुछ नहीं हुआ, आज भी बाहर घूम रहे हैं ना। बेटे को वो दे दिया। तो इंडिया गठबंधन वाले अगर आज आते हैं तो क्या बदल जाएगा फिर? आप देखते जाइए, जो इतना प्यार मोहब्बत चल रहा है ना, और जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्राएं, सब कुछ सारी सुविधाएं जो दिल्ली वालों को मिली हैं, और इसमें और तरक्की होगी दिल्ली वालों के लिए, और सबके लिए भी ये स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि ऐसे पढ़े लिखे सीएम को लेकर आइए जो हमारे देश को कहीं और आगे लेके जाए, हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा उज्जवल करे। तो इस समय हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मौजूद थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, हालांकि यहाँ की बीजेपी का कोई मिला नहीं, तो इसलिए हमने ही उन्हें के क्रॉस क्वेश्चन किया, तो ये पूरे उनके जवाब थे। आप क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होने वाला है दिल्ली की 7 सीटों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।